प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 5th में वीक 26 में इंग्लिश की क्लास में हम सब पढ़ेंगे पिक्चर कंपोजिशन। यानी पिक्चर को देखकर आपको उसके बारे में कुछ लाइनें बतानी है, कुछ सेंटेंस बताने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बस वही एक बात है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की। डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर, पिक्चर को देखकर डिस्क्राइब करो, उसके बारे में बताओ। हिंदी में तो शायद आप लोग बता पाओ, लेकिन इंग्लिश में भी सीखेंगे। 5वीं क्लास के बच्चे हो आप सभी। देखो, बादल हैं, बूंदे हैं, बारिश आ रही है, इसका मतलब पेड़ पे तोता बैठा है। यहाँ पे पिंजरे में तोता बैठा है और ये एक पेड़ की डाली पर बैठा है। ये शायद किसी घर में हो क्योंकि जाली बनी हुई है। तो इसके बारे में आपको पिक्चर को देख के यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर देने हैं। लुक एट द अबव पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक्चर को देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ध्यान से। नेम द बर्ड दैट यू सी इन द गिवन पिक्चर। इसमें पिक्चर में आपको कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? बर्ड यानी पक्षी। देखो, मेरे को तो तोता दिखाई दे रहा है, दोनों में। एक पिंजरे में है, एक डाली पर है, तो हम लिख देंगे पैरेट। कंप्लीट लिखवाऊंगी, पूरी पूरी लाइन लिखवाऊंगी, पहले समझा रही हूँ। वेयर इज द फर्स्ट पैरेट? पहला तोता कहाँ है? इन ए केज और ऑन ए ग्राउंड। जमीन के ऊपर है या पिंजरे में है? दो ऑप्शन दी है। जमीन पे तो ये भी नहीं है, तो इन अ केज, पिंजरे में बंद है। वेयर इज द सेकेंड पैरेट? दूसरा तोता कहाँ है? पेड़ की डाली पर बैठा है। ऑन ए वाल और ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री। एक पेड़ की शाखा पर बैठा है या दीवार पर बैठा है? तो पेड़ की शाखा पर बैठा है। ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की शाखा पर, ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, अगला है विच बर्ड डू यू लाइक इज मोर हैप्पी। इनमें से खुश कौन सा होगा बेटा? जो पिंजरे में होगा या फिर जो पेड़ की डाली पर बैठा होगा? देखो बेटा, आजादी सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। तो जो पेड़ की डाली पर बैठा होगा, जो आजाद होगा, वही तो खुश होगा। ठीक है, द वन हु इज केप्ट इन द केज, पहला जो पिंजरे में बंद है, और वन हु इज फ्री ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, या वो जो पेड़ की डाली पर बैठा है। तो हमारा आंसर है द वन हु इज फ्री ऑन द ट्री, ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, जो पेड़ की डाली पर बैठा है वो तोता या जो वो पैरेट खुश है। तो इनके आंसर में लिख देती हूँ। हिंट इन्होंने हमें खुद ही दे दिए थे, बस हमें आंसर लिखने हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैंने सभी के आंसर्स लिख दिए हैं। पहले में द बर्ड इज पैरेट। हमें आप 5वीं क्लास में हो, इसलिए सेंटेंस भी प्रॉपर बनाने हैं, शॉर्ट में आंसर नहीं देने। शॉर्ट में दोगे तो फिर आपकी हैबिट शॉर्ट की ही बन जाएगी। ठीक है, द बर्ड इज पैरेट वी कैन सी इन द गिवन पिक्चर। सेकेंड, द फर्स्ट पैरेट कहाँ पर है? द फर्स्ट पैरेट इज इन ए केज, पहला तोता पिंजरे में है। वेयर इज द सेकेंड पैरेट? द सेकेंड पैरेट इज ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। और विच वन इज हैप्पी? द पैरेट हु इज फ्री ऑन दी, ये मैंने यहां से लिखा है, फ्री ऑन दी ब्रांच ऑफ ए ट्री इज मोर हैप्पी, वही ज्यादा खुश है। ठीक है, इस तरह से आपको पिक्चर देख के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखिए, मैंने पिक्चर देख के क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको पूरा कर लेना, पूरे सेंटेंस में करना, शॉर्ट में कोई बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आगे है आपका। पहले क्या लिखा वो पढ़ लो। टॉक टू योर पेरेंट्स ऑन वाई फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट टू एवरीवन। वुड यू लाइक टू लिव इन अ केज? नो। मैं अपना आंसर दूंगी नो। इसमें बोला गया है कि आपको अपने माता पिता से बात करनी है, अपने माता पिता से चर्चा करनी है कि आज़ादी क्यों जरूरी होती है। आज़ादी बेटा इसलिए जरूरी होती है कि हम आज़ादी से कोई भी काम कर सकते हैं बिना आज़ादी के। अब एक बात हो, आप सुबह उठो, लोग कह दें नहीं 5 बजे उठना है, आप अपनी मर्जी से नहीं उठ सकते। फिर कहें कि नहीं आप अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते। फिर कहें नहीं आप अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपको बहुत बुरा लगेगा ना। इसीलिए आज़ादी सबके लिए जरूरी है, फ्रीडम सबके लिए जरूरी है। फ्रीडम माने आज़ादी। और जेल में या कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता, किसी दूसरे के अनुसार काम करना किसी को भी पसंद नहीं होता।
तो आपको अपने मम्मी पापा से चर्चा करनी है। और वुड यू लाइक टू लिव इन ए केज, क्या तुम पिंजरे में रहना पसंद करते हो? नो, नहीं। इसका आंसर मैंने बता दिया। दूसरा है आपका, दूसरी पिक्चर है पिक्चर कंपोजिशन। फिर से क्वेश्चन को देख कर आंसर करने हैं। ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, फ्लाइंग अ काइट, सूरज निकला हुआ है, हमारा राष्ट्रीय झंडा टंगा हुआ है, बादल दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पिक्चर है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज चाइल्ड डूइंग इन द पिक्चर। ये बच्चा क्या कर रहा है? डांसिंग यानी नाच रहा है, या फ्लाइंग ए काइट पतंग उड़ा रहा है। तो बेटा फ्लाइंग अ काइट, और पूरा सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पे बाकी दे दिया, द चाइल्ड इज फ्लाइंग अ काइट, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, सही से लिख दूंगी मैं, पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। पतंग कब उड़ाते हैं बेटा? दोनों टाइम पे उड़ाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पे भी और रिपब्लिक डे पे भी। कैन यू टेल द नेम ऑफ फेस्टिवल इन द गिवन पिक्चर। स्वतंत्रता दिवस के लग रहा है आपको, या गणतंत्र दिवस लग रहा है? अभी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी आने वाला है, तो हमें क्या लग रहा है? 26 जनवरी लग रही है, क्योंकि 26 जनवरी पे पतंग उड़ाते हैं। वैसे 15 अगस्त पे भी उड़ा लेते हैं, वो कोई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर इज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। When is this celebrated in our country। जो ये त्योहार है गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है राइट एनी टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द बॉय। बॉय के बारे में दो बातें बतानी है आपको, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एक तो लड़का क्या है? मोटा है, पतला है, ऐसे बताओ। बॉय इज टॉल, लंबा है, स्मार्ट है, सुंदर है। ठीक है, और या फिर बताना चाहें बॉय इज फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वियरिंग और रेड शर्ट, लाल शर्ट पहनी है। ठीक है, और इसके जो बाल हैं वो ब्राउन बाल हैं इसके। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ भी बता दो, इसके बारे में दो वर्ड्स बताने हैं। मैंने टाल बता दिया, लंबा है, स्मार्ट बता दिया, समझदार है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, और क्या बताओगे आप? यही दो लिख देना आप। देखो बेटा, मैंने सभी क्वेश्चंस को पूरा कर दिया है। द चाइल्ड इज फ्लाइंग ए काइट, लड़का जो है पतंग उड़ा रहा है। और कैन यू टेल द नेम ऑफ द फेस्टिवल। द फेस्टिवल शोन इन द पिक्चर इज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। व्हेन इज द डे सेलिब्रेटेड, जो रिपब्लिक डे की बात की थी, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को मनाया जाता है। लड़के के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने हैं। लड़के के को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है, कैसा है लड़का? तो टाल, स्मार्ट, हेल्दी, मैंने 3 लिख दिए हैं। आप इनसे अलग, अगर इसको कोई पतला लिखना चाहे, कोई छोटा लिखना चाहे, कोई जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकता है। मुझे जो ठीक लगा मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन में आप जो भी मेंशन करोगे वो ठीक माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 2 पिक्चर्स थी जिनको देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। इसको बोलते हैं पिक्चर कंपोजिशंस। पिक्चर को देखकर उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे आपका वर्कशीट का कार्य पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। आगे है बेटा आपका लाइफ कौशल्स में, लाइफ स्किल्स में आज हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। देखो बेटा, भारत एक बहुत बड़ा देश है। पहले मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आपको इजी रहेगा समझने के लिए। यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक बोलियों के लोग रहते हैं, अनेक खाना खाने वाले लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत एक है। कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, मतलब सब मिलके भाई की तरह रहते हैं। ये नहीं सोचते कि वो हिंदू है तो मैं ऐसे उसके साथ ऐसे नहीं रहूंगा। किसी के घर में कुछ खाना बनता है, किसी के घर में कुछ खाना बनता है, जो कि भारत का एक विभिन्न अंग है। तो किसी के ऊपर भेदभाव ना करते हुए भारत को जोड़े रखना है। ठीक है, एक तिरंगे के रूप में भारत को जोड़े रखना है। ये आज का हमारा टॉपिक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता। यूनिटी होता है एकता,
डाइवर्सिटी विभिन्नता, विभिन्नता में एकता, अलग अलग चीजों के होते हुए भी एक होना। ठीक है, चलो अब इसको रीड करके आपको सुनाती हूं। यूनिटी डाइवर्सिटी मीन्स वननेस, इसका मतलब है एकता, वननेस एक होना। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत जो है विभिन्नता में एकता का एक उदाहरण है। बिकॉज पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग, रेस, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। अलग अलग धर्म के, जाति के, कल्चर के, सभ्यता संस्कृति के, रीति रिवाज के लोग साथ में रहते हैं। डिस्पाइट डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर होते हुए भी, सभ्यता संस्कृति होते हुए भी, धर्म होते हुए भी, भाषा अलग होते हुए भी, पीपल ऑफ इंडिया लिव टुगेदर, लोग साथ में रहते हैं। विद लव एंड ब्रदरहुड, प्यार और भाईचारे के साथ। ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारे के साथ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कनेक्ट्स पीपल इन द बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस, जो विभिन्नता में एकता है वो लोगों को मानवता और शांति के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है। ह्यूमैनिटी होता है मानवता और पीस शांति के साथ। यही मैं आपको समझा रही थी, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, खाना अलग हो, बोलचाल अलग हो, लेकिन फिर भी सभी भारतवासी भाई हैं, सभी मिलके रहते हैं। भारत को अगर किसी कोई दुश्मन अटैक करेगा ना तो सब एकजुट हो जाएंगे। तो हम आप बचपन से ये सीखें कि हमारा देश में जितने भी इंसान रहते हैं सब आपस में प्यार और भाईचारे से रहें, कहीं पर भी जातिगत भेदभाव ना हो। ठीक है, ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये दिखा रखा है कि भारत कैसे विभिन्न है, अलग अलग तरीके दिखा रखे, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। ठीक है, अब आपके लिए एक इसमें काम दे दिया आज, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पोस्टर ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको एक सुंदर सा पोस्टर बनाना है यूनिटी, विभिन्नता में एकता का। ठीक है, तो आप सभी पोस्टर बनाएंगे। मैं आपके लिए एक दो पोस्टर दिखाती हूँ, आपको इजी हो जाएगा क्या बनाना है। इंग्लिश की क्लास है इसीलिए मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंग्लिश में ही लिया है। हिंदी की होती तो हम लिखते अनेकता में एकता। तो देखो इसमें अलग अलग धर्मों के लोगों से जुड़ा हुआ है, इसमें सभी लोगों को मुट्ठी बना के ताकत के रूप में दिखाया है। इसमें देखो सभी लोग मिलकर भारत में एक साथ रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के जाति के हैं। और यहाँ पे भी फिर से सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बना दिया है, एक ताकत बना दी है, एक मुट्ठी यानी एकजुटता, एक साथ होना। ठीक है, तो इस तरह का कोई पोस्टर, 4 पोस्टर आपके सामने, कोई भी एक पोस्टर आप बना लेना। यहाँ पे आपका लाइफ स्किल्स का काम पूरा हो जाएगा और पोस्टर बना के आप अपना काम कंप्लीट कर लेना। टॉक अबाउट संस्कारशाला, आगे बात करते हैं संस्कारशाला की। पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस, हमें आज का जो थॉट है, सुविचार है वो दिया है। सकारात्मकता हमेशा जीतती है। देखो आप अगर अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, तो इसीलिए अच्छा सोचें। पॉजिटिविटी होता है सकारात्मकता, हर बात को सही सोचना। कोई हमारे साथ बुरा करे ना तो भी अच्छा ही सोचो, कोई बात नहीं, हो गया होगा, कोई बात नहीं, उसने गलत किया तो क्या जरूरी है मैं भी गलत करूं? नहीं, हमेशा अच्छा सोचो, एक न एक दिन अच्छाई की जीत होगी। ठीक है, क्या खाना पीना है होममेड वेजिटेबल सूप, घर पे सब्जियों का सूप बना के खाना है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। कच्ची सब्जियां लीजिए, जिनका भी आप सूप पीना चाहें, एक गाजर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, पालक ले लीजिए, सबको उबाल लीजिए। उबाल कर उनको अच्छी तरह से मिला लीजिए या पीस लीजिए। वो आप कैसे भी पीस सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए मिक्सी हो आपके घर पे, आप उसको चम्मच से भी अच्छी तरह फेंटते रहेंगे। पानी कम डालोगे ना तो अच्छे से फेंट जाएगा। फिर उसमें नमक, जीरा, काली मिर्च या हरी मिर्च ये मिला के पी लीजिए, आपका सब्जियों का सूप तैयार है। ये फालतू के जो ड्रामे होते हैं या चोचले होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सब्जियां उबाल कर हल्का नमक मिर्च डाल के खानी है। ठीक है, ये आपका सब्जियों का सूप बन जाएगा। सब्जियां कोई भी ले लो, सभी फायदेमंद है। एक्टिविटी है आपके लिए, राइट योर नेम बाय यूजिंग सेल और पीनट्स। आपको अपना नाम लिखना है मूंगफली के छिलकों से। आपके नाम में जितने इंग्लिश में अल्फाबेट आए वैसे लिखना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी चॉइस है। वैसे इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में लिखना। मूंगफली खाओ, छिलके इकट्ठे करो, फिर अपना नाम लिखो,
फोटो खींचो, अपने टीचर को भेज दो। गेम खेलना है, प्ले चटाई कार्ड्स विद फ्रेंड्स। चटाई, चटाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चट्टे, चटाई, चटाई, आई डोंट नो अबाउट चटाई। हाँ, कार्ड्स यानी पत्ते, पत्ते होता है, चट्टे नहीं होता, चट्टे। पत्ते खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, इसमें पत्तों में कुछ भी हो सकता है। पत्ते का मतलब है कार्ड्स, जो ताश वाले पत्ते होते हैं वो खेल लीजिए, या बच्चों वाले कार्ड्स आते हैं, वो बीच बीच में आते रहते हैं, खिलाड़ियों के होते हैं उस तरह के, उनसे खेल लीजिए। और नहीं तो आप पर्ची वाला गेम भी खेल लीजिए, उसको भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे। 16 पर्ची, राजा, वजीर, चोर, सिपाही, वो वाला। ठीक है, आपकी डेली रूटीन वही है। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, मेक ए बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट ए बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। ये आपको हिंदी में बताया जाता है, आज इंग्लिश में ही बात होगी, तो इसको आप हिंदी में समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ मैम समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना करो मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतने अच्छे से कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।